कोलिजन ऑफ ए बॉल विद बॉल, ठीक है। एक बॉल है और बॉल के साथ आपने ये बॉल हुई और यहां पे एक पार्ट करो, एक बॉल है यू स्पीड से आ रही है, ठीक। यहां पे हिट करेगी थीटा एंगल पे एंड देन रिबाउंड करेगी ऐसे, ठीक है। जैसे रिबाउंड कर गई विद v स्पीड मेकिंग एंगल थीटा। कैरम खेलते हो ना, कैरम स्ट्राइकर मारते हो सामने, बॉल पे हिट करता है, फिर हिट करके रिबाउंड करता है। तो ये हमारा ऑब्लिक कोलिजन हो गया कि एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, थीटा एंगल पे हिट किया, बीटा पे वापस आ गया। थीटा बीटा सेम नहीं होते होते, थीटा बीटा दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सेम भी हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर केस में हो सकते हैं सेम, ठीक है। लेकिन अभी आप मान लीजिए थीटा बीटा क्या है, डिफरेंट है, और वेलोसिटी भी क्या होती है इसकी डिफरेंट होती है। कौन सी वेलोसिटी, जो रिबाउंड की वेलोसिटी है, नॉर्मल पे तो बन रहे हैं, हाँ नॉर्मल के साथ तो बन रहे हैं। हाँ नॉर्मल के साथ। अगर आपका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है ना, अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है उस केस में थीटा बीटा क्या होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल। अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो थीटा बीटा सेम होंगे और v और u भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो वो चीज हमारी भी डेरिवेशन से निकल के आएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि अभी में u गिवन है और थीटा गिवन है, ठीक है, और हमें फाइंड करना है v एंड बीटा, बीटा तो 90 मतलब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइनल क्या फाइंड करना है आपको, एंगल फाइंड करना है। बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सुनो तो बस सुनो। अब सबसे पहले इसका मोमेंटम कितना बताओ, mu है। यस सबसे पहले काम किया, पहले इसके मोमेंटम को xy में लिखिए, फिर मैं बताता हूं ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। ये कितना मोमेंटम है देखो आपको, ये mu है, ये अगर थीटा होगा तो ये कितना है बताओ, ये आएगा mu cos थीटा, क्लियर। और ये कितना है बताओ, mu sin थीटा, ठीक है। फाइनल मोमेंटम को भी आप एक्स वाई में ब्रेक करके लिखिए आप, अगर ये एंगल बीटा है तो ये कितना होगा, बीटा होगा। पहले तो देखते रहो आपको प्लीज, लंबी सी कहानी है, कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप बाद में। ये भी cos बीटा हो गया और ये कितना होगा, ये कॉम्पोनेंट आएगा, ये कितना आएगा, दिस इज एम बी साइन बीटा और v इसकी क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो आने वाले मोमेंटम को मैंने x और y में लिख लिया और जाने वाले मोमेंटम को भी मैंने x और y में लिख दिया, ठीक है। अब होता क्या पता है, जब बॉल यहां पे हिट करेगी ऐसे, बताओ बॉल पे किधर फोर्स आएगा, नॉर्मल ऐसे लगेगी उस पे, किधर इधर फोर्स आएगी, ठीक है। और वॉल को हमने परफेक्टली स्मूथ मान रखा है, वॉल कैसी है, वॉल आपकी परफेक्टली स्मूथ है। तो अगर आपकी वॉल परफेक्टली स्मूथ है, पता क्या होगा, इधर कोई फोर्स नहीं आएगा, किधर अलोंग दी वॉल, बिल्कुल स्मूथ है, समझे। ऐसे लड़ेगी बॉल, ऐसे रिबाउंड करेगी तो फोर्स किधर लगेगा सिर्फ, अरे नॉर्मल एक्शन लगेगा ना यार, बिल्कुल उसके बॉल के नॉर्मल लगेगा, इस तरफ कोई फोर्स नहीं है। और ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, अभी मत सोचना ग्रेविटी लग रही है यहाँ पे सर। अगर ये स्मूथ ना होता तो यार, तो फिर क्या है कि थोड़ा सा वहां पे फोर्स आता है, किधर थोड़ा फ्रिक्शन लग सकता था, है ना। तो कहानी थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी, ठीक है। तो क्या मान के चला कि बॉल कैसी परफेक्टली स्मूथ, और ये सब क्या रखा हुआ है, ये सब हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, वर्टिकल नहीं है। सोचा कि ऐसे ग्रेविटी लगेगी और ऐसा प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, ये सारा कुछ कहाँ रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब सुनो भैया, पहली बात ये है, इसको लेते हैं एक्स एक्सिस, किसको, इसको एक्स लेता है, इसको वाई लेता है, ठीक है। तो इसमें पता क्या होगा, इसमें वाई का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, लिखो आप मोमेंटम अलोंग, अच्छा पहले मैं समझा दूं फिर पहले लिखो। तो इसमें क्या होगा पता है भाई, प्लीज बात नहीं करो, देखिए मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस रिमेन्स सेम। रीजन बताओ क्यों, क्यों भाई, सर क्योंकि वो स्मूथ है, वाई मोमेंटम क्यों सेम है, परफेक्टली स्मूथ है सर। परफेक्टली स्मूथ है, कोई फोर्स नहीं है, समझे। जब फोर्स नहीं होता तो मोमेंटम क्या रहता है, जब फोर्स नहीं होता है तो मोमेंटम सेम रहता है।
ठीक है, तो जितना मोमेंटम y में कोलिजन से पहले होगा एग्जैक्टली उतने मोमेंटम y में कोलिजन के बाद भी होगा। बताओ पहले कितना मोमेंटम है y में? अरे साइन थीटा है, बाद में कितना है? दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे? पहले इक्वेशन क्या बन जाएगी? mu sin थीटा इज mv sin थीटा। बने इक्वेशन, m sin कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? बताइए। u sin थीटा इज v sin थीटा, ये बताइए इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसे लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। देखो अब आप सुनो, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन होती है, ध्यान सुनना, वो किस डायरेक्शन में होती है पता है? अगर आपका कोलिजन 2 डायमेंशनल है, मतलब बॉडीज लड़ने के बाद इधर उधर चली गई, जैसे यहां पे हो रहा है, बॉल ऐसे ही फिर ऐसे चली गई, ठीक है, तो यहां जब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखते हो तो जिस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्शन होती है उस डायरेक्शन लिखनी होती है आपको। समझे क्या बोला मैंने? जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगी ना, हमेशा उस डायरेक्शन में लिखोगे, ठीक है, इस लाइन के लॉन्ग लिखना होता है हमेशा। क्लियर? आप इसके लॉन्ग नहीं लिखो, क्योंकि हमारा होता है क्या, जो हमारा ई होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन, अरे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता था ना यार, समझे? जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है वो नॉर्मल के लॉन्ग होता है बिल्कुल, इसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी बात ध्यान सुन लो यार, भी आगे जो हमारी इसकी इक्वेशन होती है किसकी, वो किधर लिखते हैं हम लोग? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सी होती है? जहां पे नॉर्मल एक्शन आती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब आप सुनो, बॉल को मानते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट और बॉल को क्या मानते हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपकी बॉल सेकंड ऑब्जेक्ट है तो बताओ u2 कितना होगा? 0। अरे बॉल का तो 0 होगा ना, बॉल तो नहीं चल रही ना। और v2 कितना होगा बताओ? v2 भी 0 होगा, बॉल तो रेस्ट पे। अब बॉल की आने वाली वेलोसिटी कितनी बताओ पहले? किधर देखो क्या वेलोसिटी? ओवरऑल से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये क्या है? जहां पे नॉर्मल एक्शन लगी उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। एमयू नहीं, सिर्फ बोलो ना, वेलोसिटी से मतलब है ना, मोमेंटम से मतलब थोड़ा ना, कितनी वेलोसिटी लगेगी? तो u1 कितना होगा हमारा? मैं यहां लिख रहा हूं, u1 इज ये u1 की वैल्यू, और लड़ने के बाद रिबाउंड किया है, देखो उधर, तो ये वेलोसिटी उल्टा लिखे क्या? मैं तो साइन थीटा था, अच्छा v cos थीटा था, ठीक है, ये कितनी हो गई? v cos थीटा, लेकिन माइनस में, समझे? अब ये तो आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब मैंने वेलोसिटी की समझ आई सबको कि बॉल की दोनों 0 हो गई, बॉल की आने वाली वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा, और जाने वाली कितनी है? v cos थीटा। वेलोसिटी में कहां लेनी है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग, इस डायरेक्शन में। तो वैल्यू पुट करते देखो क्या आएगा बताओ? v2 माइनस v1। v2 कितना है? माइनस v cos 0, एंड माइनस v1 कितना है हमारा? v cos बीटा, माइनस v cos थीटा है यार, तो माइनस v cos थीटा अपॉन u cos u1 माइनस u2। u1 कितना है? u cos थीटा और माइनस u2 0। इक्वेशन देखो यहां से क्या बन गई? यहां से इक्वेशन बन जाएगी v cos थीटा इज क्या? u cos थीटा, दिस इज सेकंड इक्वेशन माइनस v। तो ये फर्स्ट बन गई, ये सेकंड बन गई। पहले दो इक्वेशंस को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर